हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरी इस नए वीडियो में जहां पर हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया टॉपिक दैट इज टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस। अब तक हम हाफ चैप्टर कवर कर चुके हैं दैट इज स्टिल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, राइट। सो अब तक क्या किया हमने हाफ चैप्टर में वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सो देखिए, हमने देखा सबसे पहले कि किस तरह से मूवमेंट के लिए बेसिस बनते जा रहे थे। कौन सा मूवमेंट? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ओके, बेसिस क्या क्या थे? रौलत एक्ट हो गया, जलियन वाला बाग हो गया, ये थे बेसिस फॉर इंडिया। एंड देन मुस्लिम कम्युनिटी के लिए क्या थे? दैट इज खिलाफत मूवमेंट। सो मुस्लिम एंड हिंदू कम्युनिटी एक साथ आ गई। एंड उसके बाद उन्होंने क्या स्टार्ट किया? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया ऑन जनवरी 1921। ओके, फिर उसके साथ क्या हुआ? टाउन्स में मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन के साथ मूवमेंट स्टार्ट हुआ। और उसके बाद हमने 3 स्टेजेस में इस मूवमेंट को स्टडी किया। दैट इज पार्टिसिपेशन किए, राइट। पार्टिसिपेशन किस तरह से हो रहे थे वो 3 स्टेजेस में देखा। दैट इज टाउन्स, प्लांटेशन फील्ड एंड कंट्री साइड। सो हमने देखा उसके बाद कि ये मूवमेंट क्यों सक्सेसफुल नहीं हो सकता, बिकॉज ये वायलेंस हर जगह फैलते जा रहे थे। कंट्री साइड में देखो या प्लांटेशन फील्ड में देखो, ये वायलेंस धीरे धीरे कहीं ना कहीं तो बढ़ रहा था। एंड फाइनली चौरी चौरा, जो उत्तर प्रदेश में एक जगह है, वहां पर क्या हुआ? फाइनली एक वायलेंट क्लैश हुआ, जिसके बाद महात्मा गांधी जी को लगा कि हर जगह वायलेंस फैल रहा है, तो ये मूवमेंट को कॉल ऑफ करना ही अच्छा होगा। तो उन्होंने कॉल ऑफ कर दिया। अब देखिए, हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस। सबसे पहले इसमें ये जो टॉपिक है टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस, इसमें हम स्टार्ट क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम सबसे पहले ये जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे स्वराज पार्टी से। ये स्वराज पार्टी है क्या, या इसका क्या एम था, ये क्यों बनाई गई थी, यही इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आज। तो चलिए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं हमारे पहले पॉइंट की तरफ। तो देखिए, जब तक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था तब तक सारे लीडर्स बिजी थे, फ्रॉम जनवरी 1921 टू फरवरी 1922। इस टाइम पीरियड में सारे के सारे लीडर्स बिजी थे। वाई? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था इसलिए। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म हो गया, मतलब कॉल ऑफ कर दिया गया, तो अब लीडर्स के पास कुछ काम था नहीं। कुछ ऐसे लीडर्स थे जैसे मोतीलाल नेहरू हो गए, सी आर दास हो गए, तो इनको क्या लगा कि हमें अभी पार्टिसिपेट करना चाहिए इन द प्रोविंशियल काउंसिल इलेक्शंस। अभी प्रोविंशियल काउंसिल इलेक्शन में जाएंगे कैसे? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था ऑफ 1919, ये अलाउंस देता था इंडिया को टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस। सो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसने प्रोविंशियल काउंसिल ऑफ इलेक्शंस ये सेटअप किया था। सो क्या हुआ? ऐसे कुछ कांग्रेस लीडर्स थे विद इन द कांग्रेस, ऐसे कुछ लीडर्स थे जिनको लगा कि हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए इन द प्रोविंशियल काउंसिल ऑफ प्रोविंशियल काउंसिल इलेक्शंस सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, राइट। अब देखिए, ऐसा क्यों? मतलब ऐसा क्यों डिमांड किया उन्होंने कि हम प्रोविंशियल काउंसिल ऑफ इलेक्शंस में जाएंगे? अब देखिए, अब तक क्या हो रहा था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था, तो जितने भी इलेक्शंस हो रहे थे वो बॉयकॉट किए जा रहे थे, मतलब उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना। तो अब इसलिए अब डिमांड क्या किया कि हमें प्रोविंशियल काउंसिल इलेक्शंस में जाना है, हमें पार्टिसिपेट करना है। अब क्यों? दे फेल टू अपोज ब्रिटिश पॉलिसीज विद इन द काउंसिल। मतलब इलेक्शंस में जाएंगे, काउंसिल का जो इलेक्शन है वो जीतेंगे, काउंसिल के अंदर जाएंगे, और काउंसिल के अंदर से ही ब्रिटिश के जो पॉलिसीज हैं वो हम अपोज करेंगे, राइट। और क्या आर्ग्यू किया उन्होंने? कि हम रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं। रिफॉर्म्स मतलब क्या? इसका हिंदी में बेसिक सा जो मीनिंग है वो है सुधार लाना चाहते हैं। वो सुधार लाना चाहते थे और कुछ डेमोन्स्ट्रेशन भी करना चाहते थे फॉर द काउंसिल विच वॉज नॉट डेमोक्रेटिक। जो ब्रिटिश काउंसिल थी उस समय वो बिल्कुल भी डेमोक्रेटिक नहीं थी। उसी के लिए वो आर्ग्यू कर रहे थे टू ब्रिंग द रिफॉर्म्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस फॉर दीज काउंसिल्स। जो भी काउंसिल्स थी वो डेमोक्रेटिक नहीं थी। फॉर दोज काउंसिल्स दे वांटेड टू ब्रिंग सम रिफॉर्म्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस। अब देखिए, ये पॉइंट समझ में आया। वो इलेक्शंस में जाना चाहते थे, काउंसिल के अंदर आना चाहते थे, एंड काउंसिल के अंदर से ही वो ब्रिटिश पॉलिसी को अपोज करना चाहते थे। और क्या आर्ग्यू कर रहे थे? इन द आर्ग्यूमेंट व्हाट दे वर गिविंग, दैट दे वांट टू ब्रिंग रिफॉर्म्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस फॉर दोज काउंसिल्स which are not democratic. Okay, for those councils which are not democratic. अब इसी कंसेप्ट के साथ, इसी एम के साथ, जो जिसका नाम मैंने लिया था, जिनका नाम मैंने पहले लिया, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू जो थे, उन्होंने इसी एम के साथ एक पार्टी बनाई जिसका नाम था स्वराज पार्टी। अब उन्होंने क्या किया? विद कांग्रेस ये स्वराज पार्टी बने और आर्ग्यू किया टू रिटर्न टू द काउंसिल पॉलिसीज।
ओके, क्या आर्ग्यू किया? दे आर्ग्यूड फॉर रिटर्न टू द काउंसिल पॉलिसीज। ओके, सो ये पॉइंट समझ में आया। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू जी ने क्या किया? एक पार्टी फॉर्म की, दैट इज स्वराज पार्टी विद द कांग्रेस। ओके, एंड देन दे आर्ग्यूड फॉर रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स। ओके, व्हाट दे आर्ग्यूड? रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स। अब देखिए, जिसका अपोज मतलब सपोर्टर होता है उसका अपोजर भी होता है, राइट? सो यहाँ पर भी कुछ अपोजर्स थे ऑफ दिस एम, राइट? अब वो कौन थे? कुछ यंग लीडर्स जो ग्रो अप होके आ रहे थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए। इनका ये एम नहीं था कि हम अंदर से जाके ब्रिटिश को अपोज करेंगे, ब्रिटिश पॉलिसीज को अपोज करेंगे, ऐसा उनका मीन्स नहीं था। उन्होंने क्या, किस पे ज्यादा जोर दिया? मोर मास एजिटेशन। मास एजिटेशन जैसे महात्मा गांधी जी को लग रहा था कि ब्रॉड बेस्ड मास एजिटेशन होना चाहिए, वैसे इनका भी एक यही रूल था कि मतलब इनका भी यही एम था कि ज्यादा मास एजिटेशन वाला होना चाहिए, ज्यादा मास एजिटेशन होना चाहिए, और फुल इंडिपेंडेंस के लिए एक इशू रेज होना चाहिए। मतलब वो क्या बोल रहे थे? वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए वो एक्सेप्टेड नहीं थे। वो क्या चाहते थे? ऐसी मूवमेंट्स आते जाएं और फुल इंडिपेंडेंस के लिए हम और नारे लगाते जाएं। मतलब ये जो इशू है फुल इंडिपेंडेंस का, पूर्ण स्वराज का, ये हम रेस करते जाए, राइट? सो इस वीडियो में इतना था फ्रेंड, जो हमने देखा अबाउट दिस स्वराज पार्टी। अब एक बार रिकॉल कर लेते हैं, हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि स्वराज पार्टी क्यों बनी, उसका एम क्या था। बेसिकली उसका एम क्या था? सबसे पहले तो ये किस तरह से एम पूरा कर सकते थे? ये प्रोविजनल काउंसिल इलेक्शंस में जाके उसमें जीत के काउंसिल में जाते, राइट? काउंसिल में जाके वो अपोज करना चाहते थे द ब्रिटिश पॉलिसीज, एंड दे वांटेड सम रिफॉर्म्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस फॉर दोज काउंसिल्स व्हिच आर नॉट डेमोक्रेटिक। ओके, उसके बाद जो सीआर दास और जो मोतीलाल नेहरू थे, इन्होंने क्या किया? स्वराज पार्टी फॉर्म किया विद द कांग्रेस, एंड दे आर्ग्यूड फॉर रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स। ओके, सो उसके बाद क्या हुआ? जिसका सपोर्टर होता है उसके अपोजर्स भी होते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ अपोजर्स थे, दैट इज जो यंग लीडर्स थे, जो ग्रो अप हो रहे थे, यंग लीडर्स जो आ रहे थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए। इन्होंने ज्यादा जोर किस पे दिया? मास एजिटेशन एंड फुल इंडिपेंडेंस पे, राइट? सो ऐसे भी कुछ लीडर्स थे जो इसको अपोज भी कर रहे थे। सो स्वराज पार्टी बन गया था विद द एम ऑफ अपोजिंग दी ब्रिटिश पॉलिसीज विद इन द काउंसिल, राइट? सो इस वीडियो में इतना ही था फ्रेंड्स। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक, अंडरस्टूड द टॉपिक वेरी इजीली। इसके बाद आपको सिर्फ 3 चीजें करनी है, दैट इज like and share my video and subscribe my channel Gyan Classes, and thank you for watching this video friends.